वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आज 12 अगस्त है और आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनता है? 12 जनवरी को। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम। ठीक है, अच्छा इसके पहले हमने जो WH वित्कर का पढ़ा था, है ना। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए। WH वित्कर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। 5 प्रकार के बताए थे, उनके नाम वगैरह बता चुकी हूँ मैं। उसमें से एक किंगडम कौन सा था? प्लांट किंगडम। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में प्लांट किंगडम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक, देखिए तो शुरुआत की बात करें तो शुरू में हमने क्या किया था, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स देख के, उसके बाहरी फीचर्स को देख के हम प्लांट्स को कर लेते थे अलग कि ये प्लांट है और ये जानवर है वगैरह है। ठीक है, और उसके बाद और स्टडीज़ वगैरह हुई तो उसकी इंटरनल फीचर्स को देखा गया। ठीक है, इंटरनल फीचर्स जैसे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा है ना, मतलब उसको उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंतर्गत उसके सेल कैसी है। ठीक है, उसमें जो उसके पार्ट्स हैं वो पार्ट्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे दूसरे से डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद उसकी एनाटॉमी देखी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी देखी, उसकी फ़ोटोकेमिस्ट्री देखी। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या हुआ, थोड़ा इंग्लिश वर्ड से, ठीक है, अब हिंदी में ही खैर हम पढ़ेंगे, ये तो बस शुरुआत है। ठीक है, तो ये चीज़ों को देखा गया, तो इसी बेसिस पे प्लांट किंगडम को 5 भागों में बांटा गया। ठीक, कि अगर आप लुसेंट से पढ़ते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ठीक है, इसके 5 भाग कौन से हैं? एक था एल्गी, फर्स्ट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी और एंजियोस्पर्म को आवर्तबीजी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा देखो, ये जो शुरू के दिख रहे हैं ना अपन को, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम। ठीक है, क्रिप्टोगैम मतलब होता है अपुष्पोद्भिद। ठीक, अपुष्पोद, अ मतलब नहीं होना, तो इसमें पुष्प नहीं पाए जाते। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फेनेरोगैम्स होते हैं और इसको बोलते हैं पुष्पोद्भिद, मतलब इसमें पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प या फिर हम सीड बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए याद करने के हिसाब से आपको बता दूं कि जिस सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे या फिर जिस सीक्वेंस में हमने इसको लिखा है ना इसको, तो वो पानी से लैंड की तरफ लिखा है। मतलब सबसे पहले एल्गी आई, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए, उसमें मॉडिफिकेशन के टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एल्गी। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्रामेटिक देख लो तो याद हो जाएगा। एल्गी जो थी वो इस टाइप की होती है। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको थैलस बोलते हैं, है ना, ये जो अपन ने बनाया। फिर ब्रायोफाइट्स की बात करें, इसमें भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें हमको नीचे रूट टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है ना। जड़ें, इनके जड़ें नहीं बोलते हैं क्योंकि ये फॉल्स रूट होती है, तो इनको बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, तो ये एल्गी हो जाएगी, ये हमारा ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, थोड़ी पत्तियाँ वगैरह दिख जाएगी हमको। ठीक है, और प्लस में हमको नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखता है। ठीक है, मतलब इसमें रूट होती है। ठीक, तो ये हो जाए हमारा टेरिडोफाइट्स। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो होता है वो इससे थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें हमको तना देखने को मिलता है, पत्तियाँ थोड़ी बड़ी दिखती है ना, तो ये थोड़ा हमको पेड़ जैसा लगता है कि हाँ भाई जैसे लैंड एरिया पे होता है। देखो तना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस टाइप से भी प्लांट्स हो सकते हैं। मैंने जिम्नोस्पर्म जो होते हैं डेकोरेटेड प्लांट्स होते हैं, इस टाइप के आपने देखे होंगे, प्लांट्स डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, है ना। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स हो गया, ये जिम्नोस्पर्म हो गया। ठीक, अब लास्ट हमारा आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म तो हम नॉर्मली देखते रहते हैं, घर में लगाते भी हैं। एंजियोस्पर्म जिसमें फूल, पत्ती, फल सब कुछ होता है, बोल सकते हैं ये लास्ट होता है। इसमें एक पेड़ में जो होना चाहिए वो सब कुछ हमको मिलता है। तो अब देखो सबको एक एक करके समझने से पहले 2 टर्म समझ लेते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। शायद आपने सुना हो या नहीं भी सुना हो। ठीक है, तो फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जो होता है जैसे एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ की पत्तियां हैं, तो पत्तियों से जब नीचे की तरफ आता है फ्लोएम, फोटोसिंथेसिस में ये होता है, खाना जो होता है पत्तियों में बनता है और नीचे तरफ जाता है। जबकि जाइलम में क्या होता है, जड़ों से पानी ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है, खाना ऊपर से नीचे ले जाता है, और जाइलम क्या करता है, नीचे से पानी कलेक्ट करके ऊपर देता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम एल्गी से,
है ना। देखो बाकी सब स्ट्रक्चर आपने देखे हुए हैं तो इसलिए सिर्फ इन दोनों को ही बताया, बाकी जो रहेगा तो मैं बता दूंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एल्गी से। अच्छा एल्गी जो होता है ना, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा उसमें रूट प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। हमने देख रहा है एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थैलस ये इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एल्गी जो होती है ऑटोट्रॉपिक होती है, ये पहले बता चुकी हूँ। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन स्वयं बनाती है, ठीक है। और उसके बाद जो एल्गी होती है मोस्टली एक्वेटिक होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्वेटिक होता है, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स एक्वेटिक प्लस शेडी प्लेसेस में हो सकता है, ठीक है। बोल सकते हैं दलदली क्षेत्रों में होता है। टेरिडोफाइट जो होता है मॉइस्ट या शेडी में हो सकता है, थोड़े लैंड एरिया में आ जाता है ये, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म लैंड एरिया में और ये भी लैंड एरिया में, ठीक है। तो हम एक्वेटिक से लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टाइप से इसका क्या बोल सकते हैं विकास हुआ है ना, एवोल्यूशन हुआ है। तो एक्वेटिक जो हो सकता है, देखो एक्वेटिक के अलावा एल्गी जो होती है स्टोन्स पे चिपकी हुई, ठीक है, सॉइल में या वुड में मिलती है। एल्गी देखो सीधी भाषा में हम जिसको हरी वाली काई होती है ना, काई जमती है, वो है ये, है ना। घरों में देखना टंकी वगैरह खुली रहती तो उसमें मिल जाएगी हमको, है ना। देखो तो जालम फ्लोएम की बात करें हम अभी, तो एल्गी में हो ही नहीं सकता, रूट है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अपना ब्रायोफाइट्स में नहीं हो सकता, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, इन तीनों में होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है और पत्तियां भी आ जाती है। दो ही तो मैंने, रूट है तो जालम और पत्तियां है तो फ्लोएम, ठीक है। तो इन तीनों में ये दोनों चीज़ पाई जाती है। क्लियर। देखो किसी एक का भी लिखने के आता है तो आराम से अब इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम देखेंगे उसकी ग्रोथ कैसे होती है। हर एक में हम इतना पढ़ेंगे, जैसे हमने एल्गी का पढ़ा है ना वैसे बाकी सब का भी पढ़ेंगे, ठीक है। एल्गी को फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर याद करो भाई, सिंपल स्ट्रक्चर था, ठीक है। थैलॉइड स्ट्रक्चर था, फिर ये ऑटोट्रॉपिक था, अपना भोजन स्वयं बनाता था। मोस्टली एक्वेटिक होते थे। एक्वेटिक जलीय होते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं, मेराइन में भी हो सकते हैं, समुद्री या फ्रेश वाटर में, ठीक है। एंड अदर देन दिस ये स्टोन्स पे, सॉइल्स पे, वुड पे, है ना, मतलब पत्थर मिट्टी या लकड़ी वगैरह पे भी लग जाते हैं, है ना। इसके अलावा आपने को नाम सुना होगा लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस बहुत बार क्वेश्चंस में आता है कि ये होती क्या है। देखो तो बिल्कुल इजी में समझो। लाइकेंस जो होती है एग्जाम्पल होता है सहजीविता का, मतलब दो लोग आपस में साथ में रहते हैं। इसमें एल्गी एंड फंजाई दोनों अलग अलग किंगडम से बिलोंग करते पर इसमें साथ में रहते हैं, ठीक है। कैसे साथ में रहते हैं भाई, देखो ये है अपनी एल्गी, एल्गी का थैलस, और नीचे आ गई अपनी फंजाई, है ना, कवक और शैवाल है ये, है ना। तो क्या होता है, एल्गी जो रहती है वो खाना बना के देती है, ऑटोट्रॉपिक होता है। फंजाई अपना खाना नहीं बना सकती तो वो उसको लोकोमोशन मतलब उसको मूवमेंट प्रदान करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सहजीविता, और सहजीविता का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, लाइकेंस। क्लियर। तो ये एल्गी और ये फंजाई, ठीक। इसमें एल्गी पाई जाती है, मतलब अपन लिख सकते हैं ये भी एल्गी के बारे में, और ठीक है। हमारा पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें देखो 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, मेन प्लांट में से एक पार्ट टूटा और वो पार्ट पूरे में डेवलप हो गया, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, एक फ्रेगमेंट के टूटने से ग्रोथ होना, ठीक। ये वेजिटेटिव हो जाएगा। उसके बाद एसेक्सुअल में होता है जूस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग से मेल एंड फीमेल नहीं मिलती है, जो प्लांट बॉडी होती है वो खुद में ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसमें एबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। क्लियर। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous, ठीक है। आइसो मतलब सेम टाइप के, मतलब मेल फीमेल सेम रहते हैं। एनाइसो मतलब मेल फीमेल अलग रहते हैं। और oogamous में क्या होता है, लार्ज फीमेल रहता है और स्मॉल मोटाइल मेल रहता है, ठीक है। इतना डीप वैसे पूछते नहीं है, फिर बाई चांस पूछ लिया तो थोड़ा सा हम इसको बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। देखो हम सभी को नहीं पढ़ेंगे इतना इतना, सिर्फ एल्गी को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जो एल्गी होती है वो 3 टाइप की एल्गी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है इसलिए आप समझ लीजिए। एक होती है क्लोरोफाइसी, एक होता है फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी पानी के ऊपर होता है, फियोफाइसी पानी से थोड़ा नीचे होता है, और रोडोफाइसी समुद्र की गहराई में होता है,
ठीक, तो ये सीक्वेंस में चलता है। क्लोरोफाइसी जो होता है वो ग्रीन होता है, फियोफाइसी ब्राउन एंड रोडोफाइसी रेड। अच्छा, अब ये ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसमें भी होता है क्लोरोफिल ए और सी, और इसमें होता है क्लोरोफिल ए और डी। ठीक है, अभी ब्राउन क्यों है भाई? तो कुछ और भी तो होगा इसके साथ में। ठीक है, तो इसमें होता है अपना फुकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, अगर आप ये काम की चीज़ नहीं है तो आप इसको स्कीप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, और इसका रेड कलर कैसे होता है? फाइक्रो इरिथ्रिन से। देखो, इरिथ्रिन बायोलॉजी में इरी मतलब होता है रेड, ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, ये की स्टडी क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक, और कवक की क्या होती है? माइकोलॉजी, है ना। तो ये हमने समझ लिया। इसके एग्जांपल्स थोड़े से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो इसमें एग्जांपल में इसमें आपको लुसेंट में मिल जाएंगे यही वाले। 4 फायर हो जाएगा, सरगासम, नॉस्टॉक, ये भोजन के लिए यूज़ होता है। लेमिनेरिया फ्यूकस आयोडीन के लिए यूज़ होता है। नॉस्टॉक एनाबेना खाद्य के लिए यूज़ है। और क्लोरेला ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एज अ मेडिसिन मतलब औषधि और अंतरिक्ष में यूज़ करते हैं। अंतरिक्ष में इसको खाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। क्लियर, तो इसी को हमने डीप पढ़ा है, बाकी को नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ब्रायोफाइट। ठीक है, उधर याद है ना आपको ब्रायोफाइट कैसा था? ठीक, तो ये ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर हो जाता है, ये किसी जगह पे इस पर 2 चीज़ आती है, मॉसस एंड लाइकेंस, सॉरी मॉसस एंड लाइवर्ड्स। ठीक है, ये कैसे जगह पे होते हैं? ये दलदली जगह पे हमको मिलेंगे, है ना, क्योंकि एल्गी कहाँ थी? पानी में थी, तो ये दलदली जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, इनको एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं। एम्फी मतलब क्या होता है? दोनों। ठीक है, मेढक को एम्फीबियन बोलते हैं क्योंकि जल और थल दोनों में रहता है, तो ये भी जल और थल में रह सकता है। मतलब कैन लिव इन सॉइल, मतलब ये सॉइल में रह सकता है, बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका थैलस होता है वो एल्गी से थोड़ा सा विकसित होता है और एक सबस्ट्रेटम या बेस से जुड़ा रहता है। और बेस मतलब किससे? जो जड़ टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, राइजोइड्स। ठीक है, ये टू रूट्स नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अपन को दिख रहा है रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब नहीं होता है। ठीक है, बट उसके जैसे स्ट्रक्चर इसमें हो सकते हैं, तो हम राइजोइड्स बोलते हैं, याद रखना। क्लियर, नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन समझने से पहले आप 2 चीज़ समझ लो। एक होता है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं भाई सिंगल है ये। ठीक है, इसकी कोई ना जीएफ है और ना इसकी वाइफ है, ये सिंगल होता है। ठीक है, तो गैमीटोफाइट 2 हो सकते हैं, एक एंथ्रीडियम और एक होता है आर्किगोनियम। एंथर वर्ड जिसमें भी आ जाए मतलब वो लड़का वाला है। ठीक है, और आर्किगोनियम आ जाएगा लड़की वाले। एंथर याद रखना बस। ठीक है, ये जो है लड़की वाले वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लड़का एक ही रहता है, बहुत लड़कियों को देखने आता है। ठीक है, तो ये जो होता है एंथ्रीडियम, उससे एंथ्रोजोइड्स निकलते हैं, मतलब एंथर निकलता है, और आर्किगोनियम रहता है, एग देती है। क्लियर, अब देखो ये दोनों तो सिंगल सिंगल है। ठीक, पर दोनों की जब शादी हो जाती है, भाई पसंद आ गया, तो फिर उससे एंथ्रोजोइड्स एंड एग मिलके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट याद रखना सिंगल है, मतलब सिंगल n है वो। ठीक है, तो जाइगोट जो होता है 2n होता है, और इससे क्या बनता है? स्पोरोफाइट। ठीक, स्पोरोफाइट्स से क्या निकलते हैं? स्पोर्स निकलते हैं, और स्पोर्स वही होते हैं, सिंगल हो जाते हैं बेचारे फिर से। ठीक है, तो स्पोर्स का में फिर ग्रो करते हैं गैमेटोफाइट में। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल चलता है, सिंगल से डबल और डबल से फिर सिंगल, फिर सिंगल से डबल, फिर डबल से सिंगल। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है ना। देखो इसमें जो ब्रायोफाइट है उसमें हमको जो एक एग्जाम्पल है वो रट लेना है, बिल्कुल याद रखना है, वो है स्फेगनम। ठीक है, जो स्फेगनम जो होता है इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तो ये जो मेड़ वगैरह पे लगाया जाता है। ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए लगाया जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के ऊपर। ठीक है, देखो टेरिडोफाइट को ज़्यादा सजा दिया है मैंने इसको, है ना। हालांकि देखो ये याद रखना है, टेरिडोफाइट जो होते हैं सजावट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। ठीक है, अभी तक अपने जितने पढ़ा कि भाई वो पानी में था, ये दलदल में आ गया, ये शेडी प्लेसेस में रहता है, मतलब छाँव में रहता है, बट है तो टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड एरिया पे आ गया है भाई, ज़मीन तो मिली एटलीस्ट उसको। ठीक है, इसमें जाइलम फ्लोएम होता है, रूट भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी सीड वगैरह नहीं होता है ना, फूल पत्ती नहीं होता कुछ।
देखो, अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी भाई? गैमेटोफाइट्स थी। ब्रायोफाइट्स पहले वालों की बात कर रही, ठीक है, ये टेरिडो की पढ़ रहे अपन, ठीक है। तो गैमेटोफाइट मतलब ये सिंगल लोग थे, है ना। और जो ब्रायोफाइट्स सिंगल लोग थे पहले से, है ना, उन्हें शादी वादी करी थी बाद में। बट टेरिडोफाइट्स जो थे भाई वो तो पहले से ही डबल है ना, वो पहले ही डबल होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स की मेन जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। इसमें ट्री होती है, लीव्स होता है, स्टेम होता है और रूट होता है, ठीक। अब इसके रिप्रोडक्शन को देखें तो इसमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पोरोफिल्स होता है या फिर कोन्स होते हैं, मतलब कोन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कोन्स जो होता है वो मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स। मियोसिस मतलब उसका आधा, मतलब कोन्स 2n है तो मियोसिस से n बनेगा। तो n बन गया मतलब सिंगल आ गया, मतलब गैमेटोफाइट बन गया, ठीक। अब गैमेटोफाइट दो टाइप के बनते हैं, एक होता है एंथ्रीडिया और दूसरा होता है आर्किगोनियम। अब मैंने पहले ही बताया था एंथ्रीडिया मतलब एंथर आ गया, मतलब लड़के वाले, यहाँ पे लड़की फिर चेंज, है ना, आर्किगोनियम आ गई। अब ये जो होता है सेम वही चीज़ हो जाती है, ये एंथ्रोजॉइड्स देता है, वो एग देती है, दोनों से जायगोट बनता है और फिर जायगोट क्या हो गया अपना, फिर से 2n हो गया, है ना। 2n मतलब अपना स्पोरोफाइट हो गया, और स्पोरोफाइट क्या था? उसकी मेन बॉडी थी, ठीक है। तो वो जायगोट से मेन जो प्लांट था उसमें चेंज हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका एंथर जो एग जो है वो मिलने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए छाँव वाली प्लेस में, मतलब पानी के पास जो पेड़ लगे रहते हैं ना, वहाँ देखने को मिलेंगे हमको। क्लियर? सो नेक्स्ट आते हैं हम जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल आप लूसेंट से देख लीजिए वैसे। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस मतलब होता है नैग्ड, मतलब नग्न। स्पर्म मतलब होता है सीड, मतलब बीज, मतलब ये होते हैं नग्न बीजी, ठीक है। कुल मिलाकर हिंदी में मतलब देखें तो इनका जो बीज रहता है वो इनक्लोज नहीं रहता है किसी प्रकार के फल या फूल पत्ती से। क्लियर? एंजियोस्पर्म में देखेंगे ना तो देखो ये बीज है और बीज के आसपास अपन को ये दिखा, ये सेवफल जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये जो सेवफल हो गया तो वो एंजियोस्पर्म हो गया, पर गेहूं का दाना देखो आप, ठीक है, तो वो जिम्नोस्पर्म हो गया। गेहूं का दाना नहीं आएगा, इसमें डेकोरेटेड प्लांट्स आएंगे वो उसका आएगा, ठीक है, साइकस वगैरह। इसके अंतर्गत हमारे वृक्ष झाड़ियाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज एंड शर्ब्स हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। इसमें फूल नहीं होते हैं, फल नहीं होते हैं, ठीक है, सीड होते हैं भाई। क्लियर? अब देखो इसमें एक मेन चीज़ क्या डेवलप होती है? उसकी रूट, ठीक है। इसमें मुसला जड़ें होती है, मुसला जड़ें को इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट्स। टैप रूट में क्या होता है? एक टैप होता है, टिप होता है, ठीक है, और उसके आसपास से राइजर्स निकले हुए रहते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार दिखती है टैप रूट, नीचे गहराई तक जाती है, इसलिए इसके पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे लंबे मिलेंगे आपको, ठीक है। दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वो अपन को जिम्नोस्पर्म के मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये ज़ेरोफाइटिक होते हैं, मतलब मरुद्भिद होते हैं, हम पानी वाली जगह पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए टैप रूट्स मिलती हैं, बहुत गहराई तक होती हैं ये रूट्स, ठीक है, तो उनसे वो जल को खींच लेते हैं। इन प्लांट्स में क्या होता है? जो सीड होता है वही उनका बेबी होता है, ठीक है। आपको प्लांट याद है ना, आप वो डेकोरेशन के जो बनाए थे, एक में तना था और एक में फूल पत्ती, वो एक और जो जिसमें तना नहीं था वो बनाया था, है ना। तो इसमें रिप्रोडक्शन किससे होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है मेल, और फीमेल होती है हमारी मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है इसमें, इस चीज़ को ध्यान में रखना। माइक्रो मतलब होता है मेल और मेगा मतलब होता है फीमेल, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और मेगा स्पोरोफिल से ओव्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स टुगेदर मीट एंड मेक जाइगोट, ठीक। तो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है। और देखो जैसा कि मैंने बताया कि इनक्लोज रहता है, ठीक है, तो ओव्यूल से इनक्लोज रहता है तो जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है और ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है, जो कि कवर नहीं रहता है। इस चीज़ को रट लेना है ना डायग्राम बना के। और एम्ब्रियो प्लांट में बदल जाएगा और ओव्यूल सीड में, और सीड कैसा? जो कवर नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा एंजियोस्पर्म। देखो इसमें अपन को क्या दिख रहा है? इसमें फूल दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, तना दिख रहा है और जड़ें दिख रही है, ठीक। कंप्लीट प्लांट हो गया है, कंप्लीट मेन। क्लियर? तो ये अपना एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एक और चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप के प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब फूल पत्ती तना वगैरह होता है। ये मक्के का है, गेहूँ मक्के का देखना आप, इस टाइप से रहता है,
ठीक है। तो देखो इस बेस पे इसको दो भागों में बांटा है, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। तो गेहूं का होता है मोनोकॉट का, मतलब इसमें एक लाइनिंग होती है, ठीक है, एक ही कोटिंग होती है। और ये होता है डाइकॉट, ठीक है। आपने चने को देखा होगा, तो चना जो होता है वो डाइकॉट होता है, मतलब दो कवरिंग होना डाइकॉट। क्लियर। तो इतना हो गया। अब रिप्रोडक्शन फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें मेल और फीमेल होती है। इसका जो मेल होता है वही एंथर देता है ना। तो एंथर से पॉलन ग्रैंड निकले, और ये फीमेल का स्ट्रक्चर देखो, ये इस टाइप से थोड़ा सा होता है, ठीक है। यहाँ पे ओव्यूल होता है इसका, है ना। तो उसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो एंथर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एग से इस प्रकार मीट करते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझो। देखो एक रेड कलर का फूल होगा, मेरा रेड स्केच पेन खराब हो गया है ना, इसे समझ लो। तो एक रेड कलर का फूल होता है, जैस्मिन का फूल जिसको बोलते हैं, जो देवी उनको चढ़ता है, ठीक है। तो बीच में उसका देखना इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है। और उसके आजू बाजू जो है इस टाइप से दिखेंगे, वो क्या है, मेल है ना। और इसमें इस टाइप से डॉटेड डॉटेड रहता है, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। तो ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फीमेल पे जाके अंदर जाते हैं, ठीक है, ट्यूब के थ्रू, और जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करते हैं। क्लियर। तो दोनों मिलके फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। क्लियर। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है इसके ओव्यूल है उससे सीड बनता है, और इसकी ओवरी से फ्रूट बनता है। क्लियर। इसको नोट डाउन कर लो। ओव्यूल जो होता है वो काय में चेंज होगा, सीड में, है ना। और जो ओवरी है जो उसको इनक्लोज कर रही हुई है वो काय में चेंज होगी, फ्रूट में। तो फ्रूट के अंदर ही सीड मिलते हैं अपन को, है ना। और इसके एग्जाम्पल तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे हैं। थैंक यू।